नमस्कार, मैं हूँ मनीषा नागर और आज हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजीज़ की। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें फार्माकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है और ये मेरा डे 3 है जहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे 100 डे में पूरा फार्माकोलॉजी। और पूरा फार्माकोलॉजी कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कुछ बेसिक टर्म्स को, जो कि टर्म्स हैं जैसे कि फार्माकोलॉजी क्या होता है, ड्रग क्या होता है, फार्मेसी क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी क्या है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है, या फिर मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माको जैसे कि विजिलेंस क्या होता है, फार्माको इकोनॉमिक्स क्या होता है, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होता है। ये सारी बातें हम करेंगे, ये सारे टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे। ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे कोई स्पेलिंग अगर हम याद करते हैं, जैसे ब्यूटीफुल की स्पेलिंग अगर हम याद करते हैं तो उसमें ये पता होना चाहिए कि बी कब आएगा, ई कब आएगा, या ई का मतलब क्या होता है, हमने ई क्यों लगाया। तो दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट टू अंडरस्टैंड द फार्माकोलॉजी। और मेरे हिसाब से फार्माकोलॉजी को समझने के लिए जब तक ये टर्म आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप फार्माकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और फार्माकोलॉजी के जो टर्म्स है ये हम ऐसे नहीं डेफिनेशन के हिसाब से नहीं समझेंगे। जैसे कि होता है ना, जैसे फार्माकोलॉजी की मैं डेफिनेशन दूँ तो फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन होता है कि स्टडी ऑफ एनी ड्रग। फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी तो समझ आ गया कि डेफिनेशन हो गया कि इस एनी टाइप ऑफ आर्ट्स और साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ अ ड्रग इन अ बॉडी। ओके, ये तो डेफिनेशन हो गया, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं अपनी पूरी देहाती लैंग्वेज में समझेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल हिंदी ही समझ आएगी, बिल्कुल देहाती या फिर बिल्कुल इजी लैंग्वेज ही समझ आएगी। फार्माकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जैसे कि मैं हूँ। मैं जो है मेरी जो ग्रेजुएशन, सॉरी नॉट ग्रेजुएशन, जो मेरी जो बेसिक स्टडी हुई है यानी 12th तक की जो स्टडी हुई है वो मेरी हिंदी में हुई है। उसके बाद जो है मेरा एडमिशन फार्मेसी में हुआ तो वो सारी चीज़ें इंग्लिश में रहीं। और फिर मेरे लिए डिफ़िकल्ट तो था ही ये सब चीज़ें कैरी करना, कंज़्यूम करना मैं नहीं कर पाती थी। तो मैंने थोड़ा-सा इनको अपने लेवल के थ्रू ही इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया। तो मैं यही कोशिश करूँगी कि आपको भी यही चीज़ें ऐसे ही समझ आ जाए। तो सबसे पहले फार्माकोलॉजी हो गया। फार्माकोलॉजी क्या होता है कि जैसे कि इसमें 2 टर्म हैं, फार्माकोन प्लस लॉजी। लॉजी का मतलब होता है जहाँ पे भी लॉजी बढ़ा जाता है वो होता है स्टडी करना, यानी किसी चीज़ की स्टडी करते हैं। अब फार्माकोन दूसरा वर्ड जो है, फार्माकोन का मतलब होता है कोई भी ड्रग, यानी कि स्टडी ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड अ फार्माकोलॉजी। ओके, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस या मॉलिक्यूल जो कि ड्रग की तरह है और वो हमारी बॉडी में जाके जो है इफेक्ट शो करे। तो इन सब तरह की जो स्टडीज़ होती है उसमें उसको हम जो है फार्माकोलॉजी कहते हैं। अब ड्रग क्या होता है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी के अंदर जाके जो है अपना एक्शन शो करे हमारे बेनिफिट के लिए। ओके, तो ये हो गया, ड्रग हो गया। अब फार्मेसी क्या होता है? फार्मेसी को हिंदी में समझने के लिए औषधालय बोला जाता है, जहाँ पे मेडिसिन्स बिचती हैं या मेडिसिन्स बनाई जाती हैं तो उसे फार्मेसी बोला जाता है। अगर आप इसको जैसे कि डेफिनेशन की तरह याद करना चाहो तो क्या हो जाएगा कि फार्मेसी इज़ मतलब कोई भी जगह जहाँ पे मेडिसिन्स को प्रिपेयर किया जाता है एंड बेचा जाता है और सेल सेल किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है फार्मेसी। उसके बाद है हमारा एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, एक्सपेरिमेंट होता है कि किसी भी एनिमल के ऊपर हम कोई स्टडी करते हैं, किसकी ड्रग की, किसके लिए यूज़ करने के लिए, कि हमारी बॉडी पे उसका क्या एक्शन होगा। तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, यानी कि इट्स अ स्टडी और इट्स अ आर्ट टू अंडरस्टैंड द ड्रग एक्टिविटी ऑन द एनिमल। तो एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी ये हो गया। अब बात करते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होता है कि एक तरह का स्टडी होता है जो कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर किया जाता है टू अंडरस्टैंड द एक्टिविटी ऑफ द ड्रग। आप ये बोलोगे कि इंसानों के ऊपर डायरेक्टली कोई ड्रग जो है नया नया मॉलिक्यूल है वो हमारे लिए पॉइजन्स भी हो सकता है या फिर कोई ड्रग भी हो सकता है। तो ये जो है उन पेशेंट उन लोगों के ऊपर किया जाता है जिनका कंसेंट पहले ले लिया जाता है कि हम आपके ऊपर ऐसा मॉलिक्यूल तैयार कर रहे हैं या फिर ऐसा मॉलिक्यूल ट्राई कर रहे हैं जो आपको हार्म भी पहुंचा सकता है। तो ये कंसेंट आप वो पर्सन देगा तभी उसके ऊपर जो है स्टडी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी। मॉलिक्यूल क्या होता है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल, जैसे कि छोटा बड़ा हो मॉलिक्यूल। तो जब हम इनके स्टडी आउट करते हैं, जैसे कि आप लोग देखते हो कि आपने शायद पढ़ाई होगा तभी आप फार्मेसी पढ़ रहे हो, अदरवाइज नहीं पढ़ते। जैसे कि जो है मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी क्या होती है? जब हम कोई भी स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल लेवल पे जाके। मॉलिक्यूल क्या होता है? जैसे कि हमारा मीथेन हो गया, मीथेन ग्रुप हो गया, या फिर एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। तो इनको एक्टिविटी इनके हिसाब से जो मॉलिक्यूल होते हैं ना छोटे मोटे, उनको भी स्टडी आउट करते हैं। अब फार्माकोडायनामिक क्या होता है? डायनामिक क्या होता है कि जो हमारी ड्रग होती है
उसका जो है हमारी जो बॉडी है उसके ऊपर क्या एक्शन हो रहा है, ड्रग का एक्शन। अब ड्रग क्या करेगी कि रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगी, रिसेप्टर से जाके बाइंड करने के बाद उसे लगेगा कि हाँ भाई ये वाला रिसेप्टर मेरे लिए सही है, तो वहाँ पे जो है अपना एक्शन जो है वो शो कर देगी। अब हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक की। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ड्रग इन आवर बॉडी, यानी कि जो हमारी बॉडी होती है वो क्या रिएक्ट करती है ड्रग के साथ, कि जैसे कि एब्जॉर्ब कर लेगी बॉडी ड्रग को, या डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, या मेटाबोलाइज कर देगी, या फिर एक्सक्रीट आउट कर देगी। तो ये होता है फार्माकोकाइनेटिक, यानी कि जो बॉडी होती है वो ड्रग के साथ कैसा रिएक्शन करती है। अब फार्माकोग्नोसी क्या होती है? फार्माकोग्नोसी क्या होता है कि जिसमें जो है हम स्टडी करते हैं किसी भी नेचुरल एलिमेंट का या फिर नेचुरल मॉलिक्यूल का, कि इसके अंदर एक्टिविटी है ड्रग की और नहीं। जैसे कि अजेंटिरिस्टा प्लांट जो है, यानी कि जो नीम का प्लांट होता है उसमें मेन मॉलिक्यूल होता है अजेंटिरिस्टा, जिसका काम होता है जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी शो करने का। तो हम हर नेचुरल प्लांट और एनिमल से कुछ सब्सटेंस निकालेंगे, उनको स्टडी आउट करेंगे कि ये जो है एज अ ड्रग की तरह काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर कितनी क्वालिटी है काम करने की, एबिलिटी होती है। ये होता है हमारा फार्माकोग्नोसी। पॉइजन क्या होता है? पॉइजन एक तरह का कोई भी मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में जाके टिश्यू को ख़राब कर दे, डैमेज कर दे, तो वो होता है पॉइजन। ओके, अब बात करते हैं हमारा टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी यानी कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो है हम स्टडी करते हैं कि उसकी कितनी अमाउंट जो है टॉक्सिक हो सकती है। जैसे पैरासीटामोल है हमारा, हम कितना ज़्यादा ज़्यादा 650 mg में ले लिया, 500 mg में ले लिया, अगर उसको जो है हम इतना कितना बढ़ा दें जिसकी वजह से वो टॉक्सिक इफेक्ट शो कर दे। मान लो अगर किसी पर्सन को जो हम डेली कितनी कंज्यूम करा सकते हैं, कितना 1000 mg करा सकते हैं, अगर हम किसी को जो है 200 मतलब दे दिया, इसमें स्टडी की जाती है कि हाँ मान लो एक्सेस दे दिया तो क्या होगा। तो इसमें होता है टॉक्सिकोलॉजी, मतलब टॉक्सिकोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ द टॉक्सिसिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल ऑन टू द बॉडी। ओके, हो गया, ये हो गया टॉक्सिकोलॉजी हो गया। फार्मास्यूटिक्स क्या होता है? फार्मास्यूटिक्स होता है कि एक तरीके से किसी भी टैबलेट, कैप्सूल, मेडिसिन को बनाना और उसको रखना और उसको कैपेबिलिटी देखना कि ये जो है कैप्सूल की फॉर्म में सही रहेगी या फिर मेडिसिन मतलब टैबलेट की फॉर्म में सही रहेगी, सिरप की फॉर्म में सही रहेगी। तो ये होता है स्यूटिक्स एक तरीके से। अब बात करते हैं फार्मा इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब भारत की इकोनॉमिक हमारी तो बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं है भारत की इकोनॉमिक का क्या हाल क्या हुआ है, लेकिन इकोनॉमी का मतलब होता है पैसा पैसा। तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो ड्रग है उसका कितना कॉस्ट हो सकता है। तो इन तरह की जो स्टडी होती है, यानी कि कॉस्ट ऑफ ड्रग हम अगर निकालना चाहें तो वो हम जो है फार्माको इकोनॉमिक्स में ही स्टडी आउट करेंगे। ओके, होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड लिसनिंग। एंड ये बिल्कुल 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 आपकी समझ के लिए बात की थी। एंड अगर आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कीप हेल्प मी बाय कमेंट। आपको कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ भाई हमको समझ आ रही है। हालांकि चलो चलो, बाय बाय।